اللہ तबारक व ताला ने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर सख्ती के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई मुसीबत आए, तो हम झुंझला ना जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आकर दुआएं करें, गिराए और सब्र करें। क्योंकि कुरान मजीद में फरमाया गया, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर सख्ती के बाद आसानी है। और हर हाल में हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए। शायर ने क्या ही खूब कहा है, ना उरूज अच्छा ना जवाल अच्छा, मौला जिस हाल पे रखे वो हाल अच्छा। मौला जिस हाल पे रखे वो हाल अच्छा। एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ वाक़या है, मैं चाहूँगा कि वो सुनाऊं, ताकि हम रब की हिकमत और रब की मसलिहत को जाने कि मौला तबारक व ताला जो भी हमारे साथ करता है उसमें कोई ना कोई बातें छुपी रहती है, उसमें कोई ना कोई वजह होती है। भले ही हमें वो दिखे ना, वो जाहिर ना हो हमारी नज़रों में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ से वाकिफ़ है। आगे के बारे में से, पीछे के बारे में से, क्या होने वाला है। और याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कई माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। कहिए सुभान अल्लाह। कई माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो चाहेगा कि आपको मुसीबत में डाले, परेशानी में डाले। वो सिर्फ आजमाता है अपने बंदों को, वो अपने बंदों का सिर्फ इम्तिहान लेता है। तो जब भी इम्तिहान का वक्त आए, जब भी आजमाइश का मरहला आए, तो हम ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा जो है इम्तिहान ले रहा है, उसमें हमें किसी तरह से पास होना है। अंबिया किराम, उन सबों से भी इम्तिहान लिया गया, उन सबों की भी आजमाइश की गई, है ना। अब एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। एक ज़माने में एक शख्स जिनकी दो बेटियां थी, वो गरीब शख्स, किसान आदमी, अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश खूब अच्छे से किया। और जो ही वो बच्चियां जवान हुई, बड़ी हुई, उन बच्चियों की शादी वो करा दिए। बड़ी लड़की की शादी एक किसान के यहाँ से कराए और छोटी वाली की शादी एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले शख्स से कराए। अब क्या होता है, कुछ महीने गुजरने के बाद उनकी बीवी, उनकी अहलिया अपने शोहर से कहती है कि जाइए ना, दोनों बेटियों के हाल चाल पूछ कर आइए ना, वो लोग कैसी है, उन लोग के मामलात कैसे हैं। अब वो शख्स निकलते हैं, पहले बड़ी बेटी के यहाँ जाते हैं, जो किसान के यहाँ जिनकी शादी हुई थी। उनके यहाँ पहुंचकर कहते हैं, बेटी सब खैरियत तो है। तो वो बड़ी बेटी अपने अब्बा जान की खूब खिदमत करती है। उसके बाद कहती है कि अब्बा जान, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, बस आप दुआ करें हमारे हक में कि मौला तबारक व ताला बारिश अता करे, बारिश बरसाए, ताकि हमारी जो फसलें हैं वो सही तरीके से और भी आ जाए, और हम लोग जो है, जो खस्ता हाली से गुजर रहे हैं, उसमें और भी रौनक अफजू हो जाए। अब वालिद गिरामी हाथ उठाए, मौला बारिश फरमा दे ताकि मेरी बेटी खुशहाल हो, मेरी बेटी की फसलें जो हैं वो और भी उपजे। उसके बाद वो बारिश की दुआ करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दूसरी बेटी के यहाँ, छोटी बेटी के यहाँ, जो बर्तन बनाने वाले के हाथ में पड़ी थी। उनके यहाँ जाने के बाद खूब खिदमत करती है छोटी बेटी। और वैसे भी याद रखिएगा, जो बेटियां होती हैं ना, वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। याद रखिएगा, माँ और बेटे का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। तो वो छोटी बेटी खूब खिदमत की। उसके बाद वालिद गिरामी ने पूछा कि बेटी सब ठीक ठाक है ना, मामलात खैरियत है ना? तो बेटी कहने लगी, अब्बा जान सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आप दुआ करें कुछ दिन जो है बारिश ना हो। अल्लाह हू अकबर, सुन रहे हैं? कुछ दिन क्या ना हो?
बारिश ना हो, अगर बारिश हुई तो हमारे मिट्टी के जो बर्तन है वो सारे भीग जाएंगे और हमें नफा से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब्बा थे, छोटी बेटी के असरार पे हाथ उठाए, मौला कुछ दिनों के लिए बारिश रोक दे ताकि मेरी बेटी के जो बर्तन है वो सूख जाए और मेरी बेटी नुकसान ना पाकर नफा हासिल कर ले। अब वो बाप, वो गरीब बाप अपने झोला लेकर अपने घर की जानिब चले जाते हैं। जो ही घर पर तशरीफ लाते हैं तो उनकी अहलिया, उनकी बीवी पूछने लगती है, ए मेरे शोहर हयात, आप जो तशरीफ लेकर गए थे दोनों बेटियों के यहाँ, क्या मामलात हैं दोनों के, दोनों खैरियत से तो है ना? तो उनके शोहर यानी वही गरीब इंसान, वही शख्स मुस्कुराया, कह दो सुभान अल्लाह, मुस्कुराया और कहा कि दोनों बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह काफी खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, और मौला जिस हाल में रखा है वो हाल अच्छा है, जिस हाल में रखा है वो हाल अच्छा है। अब बीवी को वो कहने लगे, जानते हो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि मौला जिस हाल पे रखा है वो हाल अच्छा है? बड़ी बेटी के यहाँ गया था, बड़ी बेटी कहने लगी कि अब्बा जान बारिश के लिए दुआ करे ताकि हमारी फसल और उपजे और हम लोग नुकसान ना पाकर नफा हासिल कर लें। लेकिन एक दो रोज गुजरने के बाद जो ही छोटी बेटी के यहाँ गया, वो कहने लगी कि अब्बा जान दुआ करें रब से कुछ दिन के लिए बारिश ना हो, नहीं तो मिट्टी के बर्तन, अगर ये लोग मिट्टी के बर्तन, उसमें अगर बारिश की बूंदे गिर जाए, उसमें पानी आ जाए तो हम फिर नफा से नुकसान की जानिब चले जाएंगे, खसारे में पड़ जाएंगे। रब की बारगाह में दुआ करे कि मौला तबारक व तआला कुछ दिनों के लिए बारिश को रोक दे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि बड़ी बेटी चाहती है कि बारिश हो, छोटी बेटी चाहती है कि बारिश ना हो। अब हम ये कह सकते हैं कि मौला तू अगर बारिश बरसा दे तो वो खुश हो जाती है, अगर बारिश को रोक दे, बारिश ना बरसाए तो वो खुश होती है। तभी हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि मौला तू जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, मौला जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि मौला हर हाल में हमें शुक्रगुजार बनाए, हर हाल में मौला तबारक व तआला का हम शुक्रिया अदा करें। देखिएगा, अगर हम हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाए ना, फिर क्या होगा मालूम? अल्लाह तबारक व तआला परेशानी के वक्त हमारी दुआओं को जल्दी कबूल फरमाएगा। अब ये बात कहां से आई? हदीस मुबारक का है। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मुसीबत के वक्त तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल हो, मुसीबत के वक्त तुम्हारी जल्दी दुआएं कबूल हो जाए, तो जब तुम खुशहाल रहो, जब तुम्हारा मामला ठीक ठाक हो, उस वक्त तुम अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करो। अल्लाह तबारक व तआला का सुबह शाम हर वक्त शुक्रिया अदा करो। जब तुम मुसीबत में जाओगे ना, यही शुक्र बजा लाना तुम्हारे मुसीबत के वक्त बहुत काम आएगा और तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होगी। तो अपने आप में, अपने अंदर जो है वो चीज़ें, जो झिझकपन है, जो हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के मुताबिक कई सारी बातें आती है कि मौला हम पर परेशानी डाला, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, फला आदमी तो बड़ा खुश है, फला आदमी के घर बार सब ठीक ठाक चल रहा है, ये सारी शिकायतें बंद कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस हाल में रखा है उसका शुक्रिया अदा करे। अगर आप रब का शुक्र अदा करेंगे, मौला आपको और भी मज़ीद अता फरमाएगा। मौला की बारगाह में दुआ है हमें सुनने से इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।